पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया। और ये ज्ञान की ज्योति जय संकेश्वरा विश्वनाथ जिनवरा आदिदेव जिनवरा। जय संकेश्वरा हर जन्म में ही मिले विश्वनाथ जिनवरा मुझको तेरा आसरा। जय संकेश्वरा मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा। सिर पे नागनाथ है संकटों का हरण है। क्या जमीन क्या गगन दोनों कुछ नहीं तेरे बिना। सबका कष्ट दूर हो विश्वनाथ जिनवरा बस यही है प्रार्थना। आदिदेव जिनवरा शुद्ध भाव में धरो जिनवरा जिनवरा ये है मेरी भावना। जय हो संकेश्वरा विश्व सारथी है तू ही एक सार है। मेरे कर्म काट ले मोक्ष का दयार है। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा। भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की। महाराज श्री के श्री चरणों में मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से नमोस्तु करते हुए अपनी वंदना करता हूं। आप सभी महानुभावों का अनेक अनेक जगहों से आप यहाँ पर पधारे हैं। इस ऐतिहासिक चार कल्याणक स्थली भगवान विमलनाथ जी की कंपिला नगर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि 2025 का
चातुर्मास मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का यहाँ पर संपन्न हुआ। महाराज साहब से इससे पूर्व हमारी कमेटी कभी मिली नहीं थी, कभी दर्शन लाभ नहीं प्राप्त किया था। तो हनुमान सागर जी महाराज का हमारी कमेटी को अनुमान ही नहीं था कि ये महाराज साहब का चातुर्मास कैसे होगा, कैसे संपन्न होगा। परंतु महाराज साहब की बड़ी कृपा रही हमारी कमेटी पर कि महाराज साहब ने बड़े ही सरल भाव से यहाँ का चातुर्मास संपन्न किया। क्योंकि ये तीर्थ क्षेत्र थोड़ा हाईवे से दूर होने के कारण बहुत सी सुविधाएं अभी भी यहाँ क्षेत्र पर नहीं है। मगर हमारी कमेटी दिन पे दिन ये प्रयास कर रही है कि आने वाले आप सभी यात्रियों को यहाँ पर निवास भोजन की समुचित व्यवस्था मिले। उस प्रयास में जब महाराज साहब का यहाँ पर चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम हो रहा था, शायद आप में से बहुत से लोग उस दिन यहाँ पर होंगे, तो आपने देखा था कि कार्यक्रम पूरा संपन्न नहीं हुआ और बीच में ही बारिश होने लगी। कार्यक्रम पूरा एकदम से डिस्टर्ब हो गया, बहुत से कार्यक्रम नहीं हो पाए। तो उसी समय महाराज साहब का आदेश हुआ। तो ये टीन सेट अभी ये 4 महीने के अंदर यहाँ का टीन सेट और पीछे का टीन सेट महाराज श्री के आशीर्वाद से, महाराज जी की कृपा से, अपने भक्तों से कहने के बाद यहाँ पर हम लोग को ये दान प्राप्त हुआ और हम लोगों ने ये टीन सेट लगा लिया। अब इस टीन सेट लगने के बाद लगभग काफी एक्सपेंसेस में भी कटौती आएगी। टेंट का खर्चा बचेगा, पानी या कुछ भी आ रहा है तो व्यवस्था बराबर सुचारू रूप से चलती रहेगी। कंपिल क्षेत्र अभी विकसित तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा तो जरूर एक दिन ये क्षेत्र भी अपना नाम रोशन करेगा। क्योंकि यहाँ पर आने वाले यात्रियों की संख्या कम है। हमारे तीर्थ क्षेत्र पर दिल्ली के श्री तन्नूलाल जी जैन के परिवार से निःशुल्क भोजनालय बराबर चालू है। 2021 से आज 2025 हो गया। उनके प्रीत बिहार से अजय भाई साहब, अतुल भाई साहब, अभय भाई साहब, अचल भाई साहब के परिवार से निःशुल्क भोजनालय लगभग 4 साल से बराबर निरंतर चालू है। यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों को भोजन की समुचित व्यवस्था होती है। यहाँ पर पीछे शायद आपने देखा हो कुछ फैमिली रूम है जो उनके परिवार के द्वारा बनाए गए। वो बड़े बड़े रूम हैं, 7-7, 8-8 बेड उसमें पड़े हुए हैं और लेटरिन बाथरूम सब अटैच है। बेहतरीन सुविधा है। ड्रामेट्री हम लोग उसको बोलते हैं और उसमें एसी वगैरह भी लगी है। आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसी ड्रामेट्री जिसमें एसी लगी हो नहीं मिलेगी, लेकिन वो भी उस परिवार के माध्यम से हमारे क्षेत्र को पूरी व्यवस्था प्राप्त हुई है। दिल्ली से बहुत से लोग जुड़े हैं, गुड़गांव से भी बहुत से लोग जुड़े हैं। गुड़गांव से हमारे अंकित भैया हैं, उनके पापा जी बैठे हैं, वो लोग भी हमारा निरंतर इस क्षेत्र पर सहयोग कर रहे हैं। महाराज साहब का जब कलश स्थापना समारोह था तो पूरी भोजनशाला उनके मार्फत से उस दिन चली थी और आज की भी जो भोजन की व्यवस्था है वो उस परिवार के सौजन्य से ही है। मैं अपनी ओर से, कमेटी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और ईश्वर उन पर बड़ी कृपा बनाए रहे और वो हमारे क्षेत्र से जुड़े रहे। महाराज श्री के चरणों में मैं अपनी ओर से, कमेटी की ओर से जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, बारंबार उनको नमोस्तु करता हूं। हमने कुछ व्यवस्थाओं में कभी कभी कुछ व्यवस्थाएं हम नहीं भी कर पाए, मगर महाराज साहब की मुस्कुराहट कम नहीं हुई, वो उसी वेग में मुस्कुराते रहे। जैसे महाराज साहब का एक आदेश था कि पयूषण में हम 10 दिन का विधान करना चाहते हैं, तो मेरा महाराज साहब को ये निवेदन था कि यहाँ पर समाजें जो हैं वो पयूषण में अपने जिन मंदिरों में, अपने नगर के जिन मंदिरों में पयूषण मनाना पसंद करते हैं, यहाँ थोड़ा आना कम पसंद करते हैं। तो महाराज साहब मान गए कि ठीक है, चलो जिसको जहाँ करना है करने दो। वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। कुछ और भी ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम थे जो यहाँ पर नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर जैन समाज की एक भी घर नहीं है।
यहाँ पर सब 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर के रेडियस में ही जैन समाजें हैं और वो समाजों का उतना प्रभुत्व यहाँ इस क्षेत्र पर नहीं है। उस वजह से ये क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन महाराज साहब के सहयोग से हम लोग के क्षेत्र का प्रचार हुआ, क्योंकि हनुमान सागर महाराज साहब जहाँ विराजमान हो और वो क्षेत्र का प्रचार ना हो, ऐसा भी नहीं है। पुनः मैं महाराज साहब के चरणों में अपने द्वारा, अपनी कमेटी के द्वारा हुई सभी त्रुटियों की बारंबार क्षमा चाहता हूँ। आशा है महाराज साहब क्षमा प्रदान करेंगे। नमोस्तु गुरु। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका अब जी तेरा आपका स्वागत है। अब जी तेरा आपका स्वागत है। और इसी क्रम में मैं रामपुर से पधारे श्रीमान दिनेश जैन सेठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो आए और आकर के पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे आतिथ्य को है। कृपया वही आए, एकदम से भीड़ लगाने से न तो आपका ही फोटो सही आएगा न महाराज जी का फोटो आएगा। स्वागत है। परिवार करते हैं आपको नमन। परिवार करते हैं आपको नमन। लगा
साधु के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसे एक सौभाग्यशाली परिवार का यहाँ चयन करना है जो आज पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर पाद प्रक्षालन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पाद प्रक्षालन पूज्य हनुमान सागर जी महाराज का। नहीं मिलता सौभाग्य जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता। अपने भाग्य जगाएगा गुरु के चरणों को छूकर, अपने भाग्य जगाएगा गुरु हनुमान सागर के चरणों को धुलाएगा। हाँ जी, शास्त्र भेंट करना है पूज्य महाराज जी को। दूसरा नाम गुड़गावा महिला मंडल, दूसरा नाम। क्या बात है, एक में सारे के सारे। चलिए दूसरा नाम आ गया गुड़गावा महिला मंडल। मुश्किल बड़ी जो राह में वो साथ जा सके, कर लेगी बड़े धूल जो जाते तुमसे, मेरा जीवन अंकुर भैया इन दोनों बच्चों को 1100 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। सारा पंडाल दोनों हाथ को उठा के जिसको हाथ रखवाना है गुरुवर का, गुरुवर हमको दे दिए, गुरुवर हमको दिए, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। चलो रे नगरिया में, उड़े रे गुलाल, चलो रे गुरु की नगरिया में, धीरा 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 उड़े रे गुलाल, चलो रे नगरिया में, धीरा धीरा उड़े रे गुलाल, चलो रे नगरिया में। दास गुरु के चरणों में दो, जन्म दुखे मेट दो, मरने दुखे मेट दो, जन्म दुखे मेट दो, मरने दुखे मेट दो, गाड़ी जग मैया आना में दुखे मेट कराने वाला है। सात तक तुझे द्रव्य बताई हो भिखारी मैया, सात तक तुझे द्रव्य से चल कर आए हैं गुरुवर तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आए हैं। नाम मेरा है दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं मंत्रा में सोता हूँ अथवा व्यस्त की निष्कंटक, अंत में दुष्कंटक होता हूँ, परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज अत्र अवतर संवत्सरत्याह्वानम्। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य मुनि हनुमान सागर जी महाराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधि करणम्। दुनिया बदल गई यार, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
मुश्किल से मैं हो तुम किस दिना परिशे सहते हो गर्मी सर्दी और बरसात तुम्हें अपने में परम पूज्य मुनि हनुमान सागर जी महाराज साक्षात विराजमान के चरणारविंद में जन्म जन्म मृत्यु नाशनाय जलम निर्वपामिति। और आइए अभी कह रहा था दीवाना गुरुवर का सबका गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन करे गुरु का सुमिरन इश्क सहे असमण सागर नाम तेरा है तेरे हैं दीवाने असमण सागर नाम तेरा है तेरे हैं हम दीवाने चरणों में गुरुवर के जपते गुरु का नाम दीवाना गुरुवर का जपता गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन दीवाना गुरुवर का हे गुरुवर चरणों की यदि भूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरु किस्मत ही बदल जाए ये मन बड़ा चंचल है इसे कैसे मैं समझाऊं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए ये गुरुवर चरणों की में संसार का विनाशना है चंदनम निर्वाहिती। कैसे भी मुलाकात आपकी हो गई जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई सारे कहते हैं कि करावा हो गई तिनके चरणारविंद में अक्षय पत्र अक्षतम निर्वपामिति। गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद में कामबाल पुष्पम निर्वपामिति। और नैवेद्य लेकर के आएंगे रामपुर जैन समाज उसके बाद दीप लेकर के आएंगे कायमगंज और बिल्कुल बगल में मकान बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जाना हनुमान सागर जी महाराज हमारे घर आ जाना मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला मेरी तुमसे दौड़ रुड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला मेरी तुमसे दौड़ जुड़ गई रे हनुमान सागर जी महाराज साक्षात विराजमान के चरणारविंद में मोह अंधकार विनाशना है केवल ज्ञान प्रकाशना दीपम निर्वपामिति। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी तू राखी तेरी डोर में गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहे मेरा नाम हो रहा है ओम परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद में अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामिति। रात गुरु सपने चलिए मैनपुरी वाले बोले रहा मन का पंछी बोले रहा बिहू बिहू बोले रहा मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी
दो पतंग उड़ गई रे। सर चढ़कर बोलेगा चरणों एक बार तू आजा, चरणों एक बार तू आजा, दीवाना हो लेगा। हनुमान सागर का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। गुरुदेव का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। साथ तो चाहिए ही, क्योंकि नया साल तो मैनपुरी में होना ही है ना। दिसंबर और जनवरी वो तो मैनपुरी में होना ही है। ओम परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंद में अनार के पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। गुरु ना ले आओगे तो ऐसे करोगी, जिंदगी दे साड़ी दुख ऐसे करोगी। गुरु नाल ओह गुरु नाल, जय जय गुरु देवा देवा देवा, जय जय गुरु देवा। लाया रत्नों के दीप लाया, अर्घ सजा कर लाया हो, गुरु चरणों में आया, भक्ति के भाव लाया, मन को मनाने आया जी, पैदल तेरे जाने आया। गुरु जी बड़ी दूर से चल कर आए हैं, गुरुवर तेरे दे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आए हैं, एक मिट्टी लेकर आए। ज्ञान की गुरुवर का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जो नसियाँ किसी अन्य समाज के हाथों में थी, वहाँ पर गुरुवर ने 108 दिन लगातार लघु शांति विधान करके वह नसिया आज हमारे समाज के हाथों में है। और मात्र 3 दिनों में वहाँ पर 256 सीढ़ी वहाँ के युवाओं ने खुद अपने हाथों से दिन रात कार्य करके आज उस नसिया को ऐसे स्थान पे पहुँचा दिया कि आज वह नसिया राजस्थान का मिनी समेत शिखर के नाम से जानी जाती है। महाराज जी, आपने जो नसिया का जीर्णोद्धार करवाया था, आपके आने के बाद वो कार्य वहीं का वहीं रुक गया। जो कार्य हुआ था उसके बाद बगल से वो नसिया जीर्ण शीर्ण हो गई वापस। तो गुरुवर, हम भक्त अपनी तरफ से अपने भाव आपके चरणों में इस भजन के माध्यम से रखती हूँ। एक बार तो वापस टोड़, एक बार तो वापस लौट के टोड़ा, आओ ना गुरुवर। भक्त ये विनती करे, एक बार तो वापस लौट के टोड़ा, आओ ना गुरुवर। भक्त ये विनती करे, अपने भक्तों को वापस आके संभालो ना गुरुवर। भक्त ये विनती करे, प्रभु शांतिनाथ ने भी गुरु तुम्हें बुलाया है। प्रभु शांतिनाथ ने भी गुरु तुम्हें बुलाया है। संकेत तुम्हें इसका क्या मिल नहीं पाया है, संकेत तुम्हें इसका क्या मिल नहीं पाया है। गुरु आप भी तो एक बार ये ध्यान लगा के देखो ना। भक्त ये विनती करे, एक बार तो वापस लौट के टोड़ा, आओ ना गुरुवर। भक्त ये
बार तो वापस लौट के टोड़ा आओ ना गुरुवर। भक्त ये विनती करे, यह प्रेम निवेदन है, तुम रुक ना पाओगे। भक्तों का निवेदन है, तुम नट ना पाओगे। अनुमान सागर गुरुवर तुम टोड़ा कभी आओगे। इतना तो बता दो गुरुवर वापस कभी आओगे। इतना तो बता दो गुरुवर वापस कभी आओगे। रसिया की धरती भी गुरु तुम्हें बुलाती है। क्या शांतिनाथ प्रभुवर की तुम्हें याद न आती है। अभिषेक कराने प्रभु का बोलो कभी आओगे। इतना तो बता दो गुरुवर वापस कभी आओगे। जब से आए हो गुरुवर सब सुना सुना है। नसिया का पर्वत भी तो लगता वीराना है। विधान कराने फिर से बोलो कभी आओगे। विधान कराने फिर से बोलो कभी आओगे। माना गुरुवर भक्तों के हर दिल में रहते हो। माना गुरुवर तुम भक्तों के हर दिल में रहते हो। लेकिन नगर टोड़ा के भी रग रग में बसते हो। लेकिन नगर टोड़ा के भी रग रग में बसते हो। यहाँ से गुरुवर टोड़ा बोलो कभी आओगे। तमपिल से गुरुवर टोड़ा वापस कभी आओगे। भक्तों का निवेदन है, तुम रुक ना पाओगे। हम सब का निवेदन है, तुम नट ना पाओगे। इतना तो बता दो गुरुवर वापस कभी आओगे। बोलो ना गुरुवर बोलो वापस कभी आओगे। जिम्मेदारियां। और आइए चलते हैं पल्लवगंज वाले आकर और प्रतिदिन जैन आया है। सम्यक आ जाओ। गीता सिकटा से संजय- आते हैं जिनके छवि जैन, गंज डुडवाड़ा। एक कलश रह गया था 11,000 का, जिसके लिए श्री राज ये भी श्रीफल भेंट करके अर्चित चलिए अब इसके राजीव जी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अंकुर जी गुड़गांव आए और विराम देते हुए चलेंगे पूज्य गुरुवर की ओर। हनुमान सागर जी महाराज ओम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके चरणारविंद और बिंद में क्षमा याचना सहित अर्घ्यम निर्वामिते। हनुमान सागर गुरुवर की पिछी के परिवर्तन। हनुमान सागर गुरुवर के पिछी के परिवर्तन का कंपिल जी में देखो पावन अवसर आया है। वो दर्शन पाके हमने अपने ये तो भाग्य जगाया है। हनुमान सागर गुरुवर की पिछी के परिवर्तन। हनुमान सागर गुरुवर की पिछी के परिवर्तन का कंपिल जी में देखो पावन अवसर आया है कि हमने गुरु के दर्शन पाकर अपना भाग्य जगाया है। हनुमान सागर गुरुवर
सब जाते बच्चों के जा से प्यारे है धर्म गुरु ये न्यारे बच्चों को जा से प्यारे है धर्म गुरु ये न्यारे जो करते इनकी सेवा उनको भव से तारे हैं कि हनुमान सागर गुरुवर हम सबको तो जान से प्यारे हैं हनुमान सागर गुरुवर परिवर्तन हम भी कभी मनाए रामपुर वाले भाव कर रहे रामपुर गुरुवर आए ऐसा ही पिछी परिवर्तन हम भी कभी मनाए सेठी जी हमको लाए हम दौड़े दौड़े आए सेठी जी हमको लाए हम दौड़े दौड़े आए हम देख गुरुवर भी खोजे तो हम मुस्कुराए हैं और रामपुर वालों के अब लगता है भाग्य जगाए हैं हनुमान सागर गुरुवर हनुमान सागर गुरुवर की पिछी के परिवर्तन का कंपिल जी में देखो पावन आया है कि हमने गुरु के दर्शन पाकर अपना भाग्य जगाया है कि हमने गुरु के दर्शन पाकर अपना भाग्य जगाया है हनुमान सागर गुरुवर जय हनुमान सागर गुरुवर की जय। सन 11 में जब अमित सागर जी महाराज के साथ पूज्य महाराज जी मैनपुरी पधारे थे तब से ये जुड़े हैं लेकिन कमेटी के रूप में इसमें शुभम का पूरा साथ भूमिका की ये माइक पूज्य गुरुदेव को समर्पित गुरुदेव गुरुवर अपने श्रीमुख से हम सभी को ज्ञान की गंगा बहाते हुए लाभान्वित करें पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज। अत्यंत ईश्वर धूर्गिरस्म निकरो व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकारी अतिंद पाद सलिल छायानुरागम रवि देवादिदेव विमलनाथ भगवान की टोडा वाले शांतिनाथ भगवान की चंद्र प्रभु भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। बंधुओं, कंपिल जी लगभग मैं कई वर्ष पहले 30-32 साल पहले मैं यहाँ पर आया था। यात्रा में आई क्षेत्र नैनीताल आदि घूमते हुए और फिर यहाँ पर आए कंपिल जी। कोई हॉल सा था, उसमें हम लोगों को रुकने की व्यवस्था थी। तो हम जब नैनीताल गए तो वहाँ पर भोजन वो कुछ नाश्ता वगैरह किया था। तो उस समय हम 6 लोगों ने नाश्ता किया तो 90 रुपये लग गए। उस समय 90 रुपये बहुत थे, जेब खाली हो गई। कई होटल वोटल जैसे वो करते थे तब 8 रुपये थाली ऐसे लगते थे, डबल लग गए। फिर बच्चों ने कहा कि नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ आकर हमने कहा भोजन अपना बनाएंगे। तो कमेटी से जाकर जो है बर्तन लिए, स्टोव लिया, 20 रुपए की पर्ची कटी और फिर बगल में कोई दुकान थी परचून की, वहाँ से घी लिया। 60 रुपए किलो घी था
और दाल वगैरह ऐसे सामान, आटा वगैरह, मिर्ची विर्ची मसाले और कुछ फल वगैरह सब है। खीरा खीरा मिल रही थी ऐसे बड़े बड़े। और जो है खाना बनाया तो हमने जो है तब हमारा 90 रुपए का खर्चा आया। रोटी हमने बोर बोर के खाई थी। वो दिन मेरे को अभी भी याद है। और उस समय हम 6 और गाड़ी के स्टाफ वाले थे 4 लोग, यानी 10 लोगों ने 90 रुपए में हो गए। उसके बाद दोबारा यहाँ पर हमारा आना हुआ पूज्य गुरुदेव के साथ। क्षुल्लक अवस्था में यहाँ पर हम पूज्य गुरुदेव के साथ आए। शायद 2011 की बात है, हाँ 10-11 ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद तब भी मुझे पूरा नई नई दीक्षा थी। उस समय भी मेरे को पूरा तरीके से याद नहीं कहाँ कैसा क्या है। लेकिन शुभम मेरे से हमेशा चर्चा करता था कि दिल्ली से निकलो और कपिल चलते। मेरा भी मन था कि एक बार चलो कपिल का। बोले कि फरवरी में कोई प्रोग्राम करना था महामस्तिका पे, उस प्रोग्राम में चलते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर इतने पंचकल्याणक रहते थे, वहाँ से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हर साल 5-7 पंचकल्याणक रहते ही रहते थे। लेकिन इस बार चतुर्मास दिल्ली में ही था 99%, और वो भी पंचकल्याणक के चक्कर में ही, लाल मंदिर के पंचकल्याणक थे। लेकिन बस अचानक ऐसा मन बना, शुभम से बात हुई। 31 तारीख शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम हुआ और बोले कि कंपिल चलो। मैंने कि कंपिल फिर वापस आना पड़ेगा दिल्ली। मैंने कहा कि मन बनाया कि चल देखते हैं, लेकिन टाइम भी कम था, गर्मी का टाइम था। फिर भी एक बार प्रयास करके तो शुभम बोला कि कमेटी से बात करते हैं, और बात की। इन्होंने कमेटी से स्वीकृति मिली। और जो है उसके बाद 2 तारीख को ये लोग पहुँचे और 3 तारीख को वहाँ से बिहार कर दिया। और वास्तव में वैसे बताएं, ये तो भगवान विमलनाथ का चमत्कार है कि निर्विघ्न तरीके से किसी प्रकार की कोई वादा नहीं। जैसे बिहार गर्मी में करते नहीं, गर्मी में जाके थक जाते हैं, फिर शाम को तो मतलब शाम को भी बिहार किया। किसी ने कई बार सर में दर्द होने लगता है, गर्मी। लेकिन इतनी आसानी से मैं यहाँ पे आ गया, मुझे नहीं पता। ये तो सिर्फ विमलनाथ भगवान का ही अतिशय था। पूज्य गुरुदेव के दर्शन हो गए। कई वर्षों बाद गुरुदेव के दर्शन, उनके चरणों में पहुंचने का ये सौभाग्य 11 वर्ष बाद मिला। और गुरुदेव से आज्ञा लेकर मुझे एक नहीं 2 गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। और जो कुछ भी होता है वास्तव में मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ करते हैं वो गुरुदेव करते हैं। ये तो नाम होता है मेरा। गुरुदेव की कृपा है कि जो कार्य आसानी से हो जाते हैं। जब यहाँ पर मेरे पास इन्होंने कहा समाज नहीं है और कैसे क्या व्यवस्था, मैंने कि कोई बात नहीं, हर वर्ष समाज में करते हैं, लेकिन इस बार क्षेत्र पर करके देखते हैं। हमने कहा इन्होंने बताया मेरे को पास में कायमगंज है, कायमगंज के लोग आ जाएंगे। हमने कहा जोड़ लेंगे। अलीगंज के लोग हैं और मैनपुरी है, ऐसे करके विचार किया। लेकिन आए ये लोग कम आए, फिर भी बहुत अच्छा। आपको क्या बताएं, कभी कभी की बात है, अन्यथा आहार के समय कहीं ना कहीं से लोग आ ही जाते थे। और मेरा हर बार से, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा चतुर्मास कौन सा, क्योंकि हर चतुर्मास बढ़िया हुआ है। चाहे पीछे बादशाहपुर करके आए हैं, जैसे बादशाहपुर थे तो वहाँ के हिसाब से बहुत बढ़िया था। उससे पहले गुड़गांव का किया तो गुड़गांव वाले जानते हैं। यानी जहाँ जहाँ किए हैं, टोडा राइसिंग करके आए तो टोडा राइसिंग,
जहाँ जहाँ ये तो भगवान और गुरु की कृपा रहती है, किसी भी चतुर्मास में कभी कोई कम नहीं। लेकिन वो कार्यक्रम आदि पब्लिक के साथ हमने खूब किए, लेकिन इस बार चतुर्मास में इतना आनंद आया, अब मन ऐसा करता है कि हर चतुर्मास क्षेत्र पर करूं, कि जितना अपना स्वाध्याय और यहाँ इतनी शांति, किसी प्रकार का कोई वो नहीं। अब कहीं व्यवस्थाएं आदि रहती हैं, कमेटी है, कमेटी में सब जगह के सारी कई व्यवस्थाएं आदि रहती, लेकिन मैं तो कोई सीधी बात है, कोई भी काम हो जाए आसानी से हो जाए, आसानी से। लेकिन फिर भी कमेटी के किसी भी कार्य में मेरी तरफ से कोई भी हमने कहीं पर भी वो किया हो, कोई भी रोका टोकी या कुछ भी क्या नाम है कोई इधर उधर किया हो, तो मैं पूरी कमेटी से क्षमा याचना करता हूँ कि मेरी तरफ से किसी प्रकार का आपकी कमेटी या आपके नियम आदि में कोई भी विधान, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना, क्योंकि मेरा कभी ऐसा उद्देश्य आदि नहीं रहता है। और मैं तो जैसे पूछ के ही आदि है, ठीक है ना। और लेकिन व्यवस्था के रूप में कमेटी ने यहाँ पर जो नियुक्त कि अनुराग को जो किया है, वास्तव में क्या कहूँ, हीरा है बंदा हीरा। यानी कभी कोई काम है, कैसा भी काम है, कभी मना नहीं। और भी जगह बहुत जगह कमेटी करते हैं, ठीक है ना। अब कमेटी में है या उन्हें वहाँ पर काम कर रहे तो उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन काम करेंगे पीछे घुसर बुसर चुगली वो करते रहेंगे, क्या नाम बड़बड़ाते रहेंगे। लेकिन अनुराग के चेहरे पे हमेशा हमने देखा है मुस्कुराहट रही है। चाहे कभी क्षेत्र पर रात को आ जाए व्यक्ति, रात को कभी आ रहा है, पानी भरा हुआ था बरसात का, तो रात को 2-2 बजे जाके उनको लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कुछ समय में जो भी नई कमेटी आई है और व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है, बहुत और क्षेत्रों के देखते हुए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और देखिए कि कोई भी कार्य होते हैं एक दूसरे के संयोग से होते हैं, क्योंकि धर्म के कार्य आदि होते हैं, तन मन धन सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप सबका एक तो तन से आना, यहाँ आते रहोगे तो रौनक बनी रहेगी, और अपनी धन भी खर्च रहते रहोगे तो ये इसका उद्धार होता रहेगा। ये स्थान जो है, स्थान तीर्थंकर भगवान का स्थान है, और वहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 4 कल्याणक हुए हैं। और भगवान की मूर्त ऐसी है, बस निहारते रहो। जब वहाँ बैठकर जाप करते हैं वो एनर्जी मिलती है, और दिन भर यहाँ आकर लिखाई पढ़ाई करते हैं, रात को 11-11 बजे तक जब पता ही नहीं चलता। एक ग्रंथ का मेरा काम था और लगभग वो आधे से ज़्यादा काम हो गया, कि जिसकी मैं कई वर्ष से विचार कर रहा था, पर वो यहाँ क्षेत्र पर आकर कार्य हो गया। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को मैं इसीलिए यहाँ पर आया था। लोग कहते कि कपिल जी कहाँ हैं पता है, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, प्रचार हो। कि और आपको बताऊं कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, जितने दिल्ली वाले हमारे पास वहाँ नहीं आते थे, उससे ज़्यादा यहाँ आए हैं। दिल्ली खूब लोग आए हैं, और जहाँ जहाँ जानते थे वहाँ से सभी जगह से जो है लोग यहाँ पर आए।
और वास्तव में ये क्षेत्र एक साधना के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। आगे कमेटी ऐसी व्यवस्था, देखो आप पहले आए थे पानी गिर गया था हैं, और देखो भगवान की कृपा होगी, छत्र छाया होगी हैं। अब आगे के लिए ऐसी बहुत चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित होनी है। मेरी तो यही भावना है कि यहाँ पर कोई हॉस्टल आदि बन जाए जिससे 50 बच्चे, जैन बच्चे यहाँ पर रहें, तो ये मंदिर में रोज़ पूजा पाठ आदि जो है ये व्यवस्थाएं चलती रहें, जिससे हम अपने क्षेत्रों को बचा सकते हैं। पूरे चतुर्मास में व्यवस्थाएं आदि कई चीज़ें तो हमें भी नहीं पता चलती थी। वो शुभम को, और हम तो अपने कमरे में रहते थे अपना, क्योंकि वही बहुत व्यवस्थाएं आदि जो है, या तो भाई जो है शुभम, सुशील जी भाई साहब, अनुराग, अभिषेक जी, भाई इनको हमारे पास जब कहीं ज़्यादा वो हो जाए तो पता चले नहीं, अपने तो कोई नहीं, हम तो जो करना है कर लो, पर रहो शांति से। चतुर्मास वही कहलाता है जहाँ पर संकलेश ना हो, और मेरे पूरे चतुर्मास में किसी प्रकार का कोई संकलेश नहीं, कि प्रभावना वो नहीं है कि बहुत भीड़ इकट्ठा प्रभावना है। मेरे को कम जितने लोग आते हैं ना उतना मुझे अच्छा लगता है। भीड़ है कयामत की और गम के मेले हैं, कल भी अकेले थे आज भी अकेले हैं। अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती और भीड़ में अच्छे लोग नहीं होते। तो जितने भी लोग आते अच्छा है, बढ़िया है, शांत है। अपने हर कार्यक्रम आदि जो है अच्छे हुए। सुशील भाई साहब बोल रहे थे 10 लक्षण में, हमारा ठीक है कि विधान के लिए हमने कहा था, इन्होंने कहा व्यवस्था आदि बहुत चीज़ें, क्षेत्र है, कई चीज़ों की व्यवस्थाएं आदि जो है, इन्होंने कहा व्यवस्था हमारे ठीक है, कोई बात नहीं। हमें तो हम तो 10 लक्षण में 5 उपास करने तो वो हमने कर लिए, 5 आहार कर लेते, कर लिए, बाकी का अपना लिखाई पढ़ाई करते हो। तो ऐसी कोई मेरे को किसी प्रकार की वो नहीं है कि हमारे और कमेटी की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था में कहीं कोई तकलीफ नहीं। और यहाँ पर जो कमेटी ने जो बच्चे भी जो नियुक्त किए हैं, यानी यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को देखने वाले, 1 मिनट आवाज़ लगाओ, जैसे अजय है, अनुज है, वो छोटा सा बच्चा क्या है नाम है, रजत है, राकेश है ना, वो राकेश है, और हमारे पुजारी जी दीपांशु, मस्त आदमी है कि जो है हमको तो माइक लगाने की भी ज़रूरत है, इनको माइक की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाती है। तो पूजा पाठ आदि जो है, व्यवस्थाएं आदि, कभी कभी हमारी इनकी चर्चा हो जाती, कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। MP के हैं, वहाँ कई रीति रिवाजों में कई जगह जैसे क्या नाम है, कुछ की चीज़ें बचपन में देखा है वो है, लेकिन हमारा ऐसा कभी हो नहीं रहा, कभी रोष वाला वो, कभी ऐसा वो नहीं है, ठीक है ना। हाँ भाई, शास्त्र की बात है, हमने भी बहुत कुछ देखा है, क्या है वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र की बात है, उसे बताने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं। भाई ऐसा है, कहाँ किसने कौन किया, क्या कराते हैं, वो सब एक अलग बात है। तो लेकिन पूरा वहाँ पर व्यवस्थाओं को आदि जो है देखना, हमारे जो कैमरा मैन है, इनको हमने कैमरा के लिए रखा, लेकिन ऐसा बंदा है, कहा कि झाड़ू लगानी तो झाड़ू, यानी हर काम, रिक्शा चलाना तो रिक्शा चला लिया, यानी किसी भी काम में कभी भी जो है मना नहीं किया। पल्लव ये इसी वर्ष से साथ में है, और इसने भी सारा जितना मीडिया आदि का जो कार्य है वो सारा कार्य को जो है देखा। चौके की व्यवस्था, ममता जी चौके की व्यवस्था आदि जो है, सुनील जो अभी क्या नाम है घर गया हुआ है, इन लोगों ने सभी व्यवस्थाएं, और यहाँ पर जो हैं 1-2 लोग जो अपने इसी में रहते हैं, यही व्यवस्था, ये बच्चे
और जो परिवार एक दो हैं वो भी शाम को आना और मंदिर में जैसे कोई भी कार्य आदि यहाँ पर भी उठना बैठना सब बढ़िया, बहुत मेरे को बहुत आनंद आया। और संकलेश का ना होना ही चतुर्मास है। हमारे संघ में ब्रह्मचारी भैया लोग, इन्होंने भी चौके की व्यवस्था, सुबह पूजा पाठ आदि का। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से संघ के भी भैया लोगों को कोई भी इनकी चर्या में कोई तकलीफ हुई हो तो उनसे भी हमारी क्षमा याचना है। और समाज के जो यहाँ जैसे जो रह रहे हैं और भी बाहर के लोग, हमारे तरफ से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हुई है तो मैं प्राणी मात्र से क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। और जो सबसे देखिए जहाँ रहते हैं, पता है यहाँ कई लोग मुझे डराते थे, क्या बोले कि वो कमरा 23 नंबर वहाँ कहीं कुंडी खटखटती है, कोई कहता था वो होता है, बोला कि वहाँ कोई दिखाई देता है, ऐसे कह रहे। मैंने कहा तुम कुछ भी कह लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं है। आपको बताऊं कि मैं पालम में गया, मैं मेरे पालम में ही मेरे को ऐसे ही कहा। मैं मंदिर के नीचे रुका, प्राचीन मंदिर था। बोले कि महाराज यहाँ नहीं, आप धर्मशाला में हो। क्योंकि एक बार कोई महाराज रुके तो उनको रात में वो वहाँ नहीं रुक सके। और मैं रात को वहाँ पर सोया, सुबह उठा, मैंने कही ऐसी नींद तो मुझे कहीं आई नहीं, इतना आनंद, इतनी बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ चतुर्मास करूँ। ऐसे ही चांदनी चौक में जिस मंदिर में लाइट आज भी नहीं जलती है, 200 साल पुराना मंदिर है, मैं वहाँ मंदिर में नीचे ही जो बेसमेंट वो बना हुआ है, मैं वहीं रुकता हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा वहीं लगता है। ध्यान रखना, कोई भी देवी देवता आदि जो हैं, आपको कुछ भी वो हो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे चतुर्मास में कि जो देवी देवताओं का और प्रकृति का जो संयोग रहा है, मेरे किसी भी कार्य में कोई व्यवधान नहीं आया कभी। उन्होंने मेरे को संयोग किया है, मेरे किसी भी कार्य में कोई व्यवधान नहीं किया। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, कोई भी देवी देवता उनको परेशान नहीं करते हैं, उनके कार्यों में संयोगी रहते हैं। तो बंधुओं कि यहाँ चतुर्मास अपनी साधना के हिसाब से मेरा ये सबसे अच्छा चतुर्मास हुआ है कि यहाँ पर हमारी चर्या में किसी प्रकार की कोई व्यवधान आदि जो है नहीं रहा। पूरा सबका जो है संयोग आदि जो है रहा है। और साधु हैं कि व्यवस्था होगी तो रह लेंगे और नहीं तो सब सह लेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो अभी तक मेरे जितने चतुर्मास जैसे क्या नाम है व्यवस्थाओं के रूप में यदि देखा जाए तो समाज में रह के वो व्यवस्था नहीं हुई, वो व्यवस्था वहाँ यहाँ क्षेत्र पर रह कर रही। किसी प्रकार में कभी जो है, कभी लाइट गई है, कभी वो कुछ पता ही नहीं चलता था, इतना बढ़िया जो है वो रहा। तो बंधु सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। और हमारे पंडित जी जो हैं ये भी कई साल से 2011 से जो है जुड़े हुए हैं। कभी हमने इनको दिल्ली भी कार्यक्रम में आदि जो है बुलाया है और बहुत अच्छा है, सब कार्य को बढ़िया करते हैं। संगीतकार संकल्प संस्कार और सुखाबाद से है। और इसने पाठशाला के ऊपर सबसे पहला भजन इसने गाया था हमारा। और उसके बाद पाठशाला का जैसा भजन गया वो जैसे जैसे वो चला, उसके बाद इसकी जो है तरक्की होती गई। 2 मिनट का समय दीजिए। तो बंधुओं कि सब टेंट वाले, बैंड वाले, संगीतकार सबके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। कोई रह तो नहीं गया? और जिन्होंने कलश लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिना अर्थ की व्यवस्थाएं आदि आपकी सारी जो है ये जो राशि आती है ये मंदिर के कार्यों में आदि लगती है। इस प्रकार से संयोग आप लोग जो है तीर्थ क्षेत्र से इससे जुड़े, जरूर साल में एक बार जरूर आने का प्रयास करें। सबके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेश्वर। और
पीछी लेकर जो आएंगे लेने का सौभाग्य अनुराग ने प्राप्त किया है और पीछी देने का सौभाग्य जो है 2024 में हमारे संगत रहे हिमांशु जैन से परिवार से आकर जो है महाराज के हाथों में पीछी भगवान की सेवा कर सकते हैं हमारी कार्य में हमारी कार्य हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप ऐसे ही इस शासन में प्रभावना करते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। आप सब लोग जो है कि उस पर अब यहाँ से कलश आवंटन प्रारंभ होगा और पूज्य गुरुदेव को पीछे बोलो ना पीछे पीछे इतना बताओ तूने कौन सा पुण्य किया है मुझे कार लगाओ जयकारा जयकार लगाओ जयकारा कि हनुमान गुरुवर का दर प्यारा कि गुरु उपकार किया है हाथों में थाम लिया है गुरु उपकार किया है किसी का धार लिया है गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है कि आज तुम्हारा मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास कलश 251 के थे। प्रथम कलश श्री नीरज जी कमेटी से अनुरोध है पवन भैया आनंद चाचा जी फोटो सम्मान प्रतीक देते चलें सबको। दो कलश हैं श्री मनीष जैन चलिए 51,000 की राशि में श्रीमान अंशुल जैन जानवी जैन अली जैन गुड़गांव डॉक्टर सौरभ का चलिए चलो जी तुम रख लियो अपने पास।